हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द क्राइम कथा में। आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसे सुनकर आपका दिल दंग और दिमाग सन हो जाएगा। कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। आज की क्राइम कथा की कहानी में इस बार आपको बताएंगे एक ऐसी सातिर महिला की कहानी जिसने एक नहीं दो कत्ल किए और कानून की आंखों में धूल झोंक दी। कई ऐसे सातिर बदमाश और अपराधी होते हैं जो कानून से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को चकमा देते हैं, बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। वो सबूत को तो मिटाते हैं, गवाह को धमकाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आता है जब वो पकड़े जाते हैं। ये तो बात रही पेशेवर अपराधियों की, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता है कि कोई आम इंसान जिसका जुर्म की दुनिया से कोई नाता नहीं होता, लेकिन जब वो कोई जुर्म करता है तो पुलिस और कानून भी हैरान रह जाते हैं। क्राइम कथा में इस बार आपको बताएंगे एक ऐसी सातिर महिला की कहानी जिसने एक नहीं दो कत्ल किए और एक कत्ल 1 साल तक कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। ये कहानी की शुरुआत जब होती है, तारीख होती है 29 अगस्त 2022 और जगह गुवाहाटी। एक दिन एक परेशान महिला जिसने जिले के नूनमाटी पुलिस थाने में पहुंची, वहां जाकर वंदना कतीला नाम की उस महिला ने पुलिस को एक तहरीर दी और बताया कि उसने उसके 32 वर्षीय पति अमर ज्योति डे और 62 साल की सास शंकरी डे कहीं लापता हो गई हैं। उसने दोनों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। पुलिस को यह बात बताकर वो महिला रोने लगी। पुलिस ने उसकी शिकायत सुनने के बाद उसे मदद का भरोसा दिया और कहा कि वो जल्द ही मिल जाएंगे, सास को ढूंढने निकलेंगे। उसके बाद पुलिस ने उसकी तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को समझाते हुए छानबीन शुरू कर दी। और कजन ने दर्ज कराई दूसरी शिकायत और पुलिस लापता हुए माँ बेटे का सुराग लगाने की कोशिश कर रही थी। उनके बारे में सभी थानों में इतला दी गई थी, आसपास के जिलों में भी पुलिस को उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस भी फिर जो पुलिस थी वो अपना काम कर रही थी। नवंबर का महीना आ चुका था, तलाश जारी थी। इसी दौरान एक शख्स नूनमाटी पुलिस थाने पहुंचा। उसने खुद को लापता हुए अमर ज्योति का कजन बताया और पुलिस को एक तहरीर दी। उसने अमर ज्योति और उसकी मां शंकरी के लापता होने की शिकायत के साथ साथ अमर ज्योति की पत्नी वंदना पर भी शक जाहिर किया गया था। साथ ही तहरीर में वादी ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी लापता आंटी के बैंक खाते से पैसे निकाले गए थे। फरवरी में दोबारा थाने आई थी वंदना और अब पुलिस के पास एक ही मामले की 2 शिकायतें दर्ज थी, लेकिन दोनों ही शिकायतों में एक फ़र्क था। वो ये कि शिकायत में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली वंदना कलिता पर ही शक जाहिर किया गया था। अब पुलिस भी अलग अलग एंगल से मामले की छानबीन कर रही थी। साल बदल चुका था। इसी दौरान 14 फरवरी 2022 को वंदना कालिता एक बार फिर पुलिस थाने पहुंची और वहां अपने पति और सास के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने उसे जांच जारी होने की बात कहकर वहां से रवाना कर दिया। ऐसा हुआ इस केस का खुलासा। हालांकि पुलिस अब उस पर नज़र रख रही थी, उसका नंबर भी सिविलाइंस पर था। पुलिस उसकी लोकेशन जो थी वो ट्रेस कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी गतिविधियां जो थी उन पर शक हुआ और पुलिस ने फिर जो 2022 में वंदना को उसके एक साथी के साथ गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लिया। अब बारी थी तीसरे किरदार की
तो उसे भी पुलिस ने तिनसुकिया जिले से दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वंदना के दोनों दोस्तों की शिनाख्त दैंती जो था टेका 32 और अनुरोध डेका 27 वर्ष की आयु के थे तौर पर की गई। जब पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो ऐसी खूनी साजिश निकलकर सामने आई जिसे जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। पुलिस की छानबीन के दौरान पता चला कि करीब 12 साल पहले वंदना और अमरज्योति थजा जो था उसने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। हालांकि बाद में अमरज्योति की मां शंकरी ने अपनी बहू और इस शादी को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, शंकरी अपने बेटे और बहू की रुपए पैसे में भी मदद करती थी। लेकिन बाद में अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़ा होने लगा। अक्सर दोनों किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। जिम में नौकरी करने लगी थी वंदना और फिर ये मामला आगे बढ़ता गया और झगड़े बढ़ते गए। फिर घर में विवाद और झगड़े की वजह से वंदना भी खासी परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से उसने एक जिम में नौकरी कर ली। वो फिटनेस ट्रेनर के तौर पर वहाँ काम करने लगी थी। शुरुआत में उसकी सास शंकरी ने उसका साथ दिया, वो उसे काम के लिए प्रोत्साहन देती थी। लेकिन ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। अचानक शंकरी डे बदल गई और वो बहू को सपोर्ट करने की बजाय पीछे हट गई। यहीं से वंदना और उसकी सास के रिश्ते में खटास आ गई और लड़ाई झगड़े उसके जो थे उसके सास के साथ भी होने लगे। वंदना ने बनाया खौफनाक प्लान बनाया और अब वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी सास और पति को रास्ते से हटाने की जो साजिश तो वो मन ही मन गढ़ने लगी। उसके दिलों में दिमाग में रात दिन बस यही चल रहा था कि कैसे उन दोनों को रास्ते से हटाया जाए। उसे इस बात का एहसास भी था कि ये काम अकेले करना तो मुमकिन है नहीं। लिहाजा वंदना ने अपने दो दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई और उन्हें भी अपने खौफनाक के जो प्लान था उसमें शामिल कर लिया। और बस उसे जो था वो सही मौके का इंतज़ार था, वो मौके की तलाश कर रही थी। फिर 26 जुलाई 2022 चांदमारी गुवाहाटी, उस दिन दोपहर का वक्त था। अमरज्योति किसी काम से बाहर गया था। घर में शंकरी और उसकी बहू वंदना जो थी वो अकेली थी। शंकरी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने वाला था। वो अपने जो घर में आराम कर रही थी तभी वंदना वहाँ पहुँची और बेड पर चढ़ गई। इससे पहले उसकी सास शंकरी कुछ समझ पाती, वंदना ने उसके नाक और मुंह पर तकिया रख दिया और शंकरी जो थी वो चटपटाती रही और तड़पती रही। लेकिन वंदना ने उसे नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद शंकरी का शरीर शांत हो गया, वो दम तोड़ चुकी थी। वंदना ने जो था अपना प्लान के मुताबिक फौरन अपने दो दोस्तों को कॉल करके अपने घर बुलाया। वो दोनों शख्स वहां पहुंचे। वो तीनों ने मिलकर अपने तेज़धार हथियार से शंकरी की लाश के 3 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में बांधकर कार की डिक्की में डाला और पड़ोसी राज्य मेघालय की तरफ निकल गए। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उन्होंने शंकरी की लाश के जो टुकड़े थे वो अलग अलग जगह फेंक दिए और वापस गुवाहाटी जो थे वो लौट गए। अब अमरज्योति वापस आया और उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो वंदना ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। इसके बाद वो अपने पिता के साथ मिलकर शंकरी डे को तलाश करने का नाटक करती रही और वक्त बीतता गया और अब वंदना को उस मौके का इंतजार जब वो अपने पति को रास्ते से हटा सके। इसी दौरान वो शंकरी को तलाश करते रहे लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। 17 अगस्त 2022 नरेगी गुवाहाटी में जब पुलिस के मुताबिक वंदना को 17 अगस्त के दिन वो मौका मिल ही गया था जिसकी उसे तलाश थी। उसी दिन अमरज्योति डे और वंदना नरेगी
में अपने फ्लैट पर आए हुए थे। वो दोनों वहाँ अकेले थे। इसी दौरान वंदना ने अपने इन दोनों दोस्तों को फ़ोन करके वहीं बुला लिया। अब मौका मिलते ही वंदना ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अपने पति अमर ज्योति पर एक रोड से हमला कर दिया। उन्होंने उस पर इतने वार किए कि उसकी मौत हो गई। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की, लिहाजा उन तीनों ने शंकरी की तरह ही अमर ज्योति की लाश के 5 टुकड़े कर दिए और फिर उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर लिया। फिर उन 5 पॉलीथीन बैग्स को उन्होंने कार की डिग्गी में रखा और मेघालय की तरफ चले गए। फिर बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया और वापस लौट गए। गुवाहाटी लौट गए। मेघालय से बरामद हुए लाश के टुकड़े पकड़े जाने के बाद वंदना का कलिता ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने दावा करते हुए बताया कि उसका पति नशा करता था। इतना ही नहीं, उसने कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इन सब की वजह से ही उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। पूछताछ के बाद गुवाहाटी पुलिस 3 आरोपियों को पड़ोसी राज्य के उन ठिकानों पर ले गई जहां उन्होंने शंकरी डे और अमर ज्योति के लाश के टुकड़ों को फेंके थे। इसी काम के लिए मेघालय पुलिस की मदद ली गई और आरोपियों की जो निशानदेही पर पहले चेरापूंजी के पास खासी हिल से शंकरी डे की लाश के टुकड़े बरामद किए गए। बाद में दूसरी जगह पर अमर ज्योति की लाश के टुकड़े भी पुलिस ने बरामद कर दिए। पुलिस ने इसी केस की छानबीन के दौरान मुख्य आरोपी वंदना और दंती के मोबाइल फोन, लाश के टुकड़ों को ले जाने वाली कार, दोनों मृतकों के एटीएम कार्ड, फटे हुए कपड़े और एक कंबल भी बरामद किया। ये वही कंबल था जिसने शंकरी डे की लाश को लपेटा गया था। ये सभी बरामद सामान जो फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पुलिस ने केस खुलासा करने के बाद वंदना समेत इन आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। ये एक ऐसी शातिर महिला की जो कहानी थी वो आपको सुनाई गई। तो दोस्तों बताइएगा कि क्राइम कथा की ये कहानी आपको कैसी लगी और जो आगे ये कहानियों का दौर चलेगा तो आपको किस प्रकार की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।